वृष लगन, चंद्रमा तीसरे स्थान। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में चंद्रदेव के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। आज चंद्रदेव को तीसरे स्थान में विराजमान करके उसके फलों को जानने की कोशिश करेंगे कि अगर चंद्रमा तीसरे स्थान वृष लगन होने से अपने स्थान में रहेंगे, कर्क राशि में रहेंगे, तो यहाँ पे कैसे फल चंद्रदेव के प्राप्त हो सकते हैं। जाहिर है अपनी खुद की राशि है और चंद्रदेव वैसे भी चंद्र कुंडली अनुसार समझ सकते हैं, पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक है उसके अनुसार समझ सकते हैं कि कुंडली में लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली सेम बलवान होती है। और जहाँ तक अभ्यास की बात है, हम बहुत से पाठों में ये बात बता चुके हैं, अगर आप शुरू से पाठ सुनते आ रहे हैं तो, कि चंद्र कुंडली वर्तमान कर्म के हिसाब से ज़्यादा इफेक्टिव होती है। लग्न कुंडली हम लोगों का प्रारब्ध है, जो हम लोगों को मिला है अपने पूर्व प्रारब्ध के अनुसार। क्या क्या मिलेगा वो लग्न कुंडली के अनुसार जाना जा सकता है, लेकिन उसमें हम लोग क्या चेंज करेंगे, किस तरह से चलेंगे, वो चंद्र कुंडली बताएगी आपकी। अब इसमें विवाद हो सकता है, हम ये नहीं बोलते हैं कि विवाद नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी का अपना एक रिसर्च है, सबकी अपनी बुद्धि और विवेक है। लेकिन मैं ज्योतिष में तर्क नहीं चल सकता। उसका कारण है कि इसका कोई फिक्स ज्ञान नहीं है, और मैं उन सब विद्वानों को प्रणाम करता हूँ जिनका अपना रिसर्च है। हमारा कितना है कितना नहीं है उस विषय में नहीं जाके मैं केवल एक सिंपल सी बात रखता हूँ कि हम लोगों की शादी विवाह गुण मिलान जब भी किया जाता है तो चंद्रमा के हिसाब से किया जाता है। जितने भी नक्षत्र है उन सब का स्वामित्व चंद्रदेव के पास है। जब दशा महादशा निकाली जाती है तब उसमें काम चंद्रदेव आते हैं। अब आप सोच लीजिए चंद्रदेव या चंद्र कुंडली का कितना महत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा अगर कर्क राशि में तीसरे स्थान में हो तो आदमी अपने पराक्रम, अपने बाहुबल से बहुत कुछ अर्जित करता है, और जो भी अर्जित करता है वो शुभ कार्यों में व्यय करता है। अब यहाँ पे जरूरत ये है कि चंद्रदेव पाप ग्रह भी है, अशुभ भी है और शुभ भी है। अशुभ इसलिए बोला जाता है कि चंद्रदेव अगर आपकी कुंडली में बलवान नहीं है, से बल से हीन है, बढ़ती हुई कला का चंद्रदेव नहीं है, अंशों से कमजोर है, तो बहुत कुछ और भी कारण है किनके साथ बैठे हैं, किनकी दृष्टि है, क्योंकि चंद्रदेव को इफेक्ट बाकी ग्रह इजीली कर सकते हैं। सबसे नजदीक है पृथ्वी के, और बाकी ग्रह सबसे ऊपर है, चंद्रदेव के बहुत ऊपर है, तो उन लोगों की दृष्टियां या उन लोगों का प्रभाव चंद्रदेव के ऊपर बहुत जल्दी आता है। ये एक अलग बात है। लेकिन तीसरे स्थान में जब चंद्रदेव बैठते हैं और बल से कंप्लीट है, बल से भी पूर्ण है, और बाकी कोई अगर खराब दृष्टि भी नहीं है, तब आपको ये फल देखने को मिलेगा कि आदमी बहुत ही ज़्यादा व्यवहार कुशल होगा। भाई बहनों की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, उसमें बहनों की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, या इक्वल भी हो सकते हैं। वो बाकी ग्रहों का अध्ययन, गुरु का अध्ययन उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन चंद्रदेव का ट्यूनिंग भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे भाई बहनों का साथ ऐसे जातक को बहुत अच्छा मिलता है, और ऐसा जातक उनके साथ भी प्रोग्रेस कर सकता है और खुद अपने दम पे भी प्रोग्रेस कर सकता है। पराक्रम के विषय में देखना हो तो तीसरा स्थान देखना चाहिए। लेकिन अगर चंद्रदेव को एक चीज और देखनी जरूरी है कि चंद्रदेव माता के कारक है। चतुर्थ स्थान के बगैर कोई मतलब शक या सुबह के, बगैर कोई लाग लपेट के, सब ने एक स्वर में माना है कि चतुर्थ स्थान का कारक चंद्रदेव है। तो चतुर्थ स्थान में खासकर माता का कारक, सुख का कारक, तो जितने भी सुख देखे जाते हैं, जो जातक को मनुष्य जीवन मिलने के बाद में जो उसको सुख मिलेगा, कि कैसा सुख उसके मन में रहेगा, आदमी की परिस्थिति कैसी भी रह सकती है, आदमी मन का मोजी और मन में संतुष्टि, वो ही सुख होता है। उससे ये 12वें में बैठेंगे, मतलब अपने कारक भाव से, मेष लगन के अनुसार, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार
अपने कारक भाव से 12वें स्थान में विराजमान होंगे। तो ऐसा आदमी, और तीसरे स्थान में भी ऐसा आदमी, छोटी लंबी बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं करने वाला, घूमने फिरने का शौकीन, काम के संबंध में हो सकती है, या ऐसा कोई काम इनका हो सकता है कि उससे पैसे की भी अर्निंग हो रही है और घूमने फिरने का काम भी मिला हुआ। ऐसा इंसान बहुत पैसा कमाता है, बगैर कोई स्वार्थ के लोगों को दान भी करता है, लोगों का भला भी करता है, और खासकर धार्मिक आयोजन में, धर्म से संबंधित कामों में, अपने माता के सुख के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए बहुत कुछ खर्चा करता है। मन में कुछ नहीं रखता, मन का सुखी होता है, और जितना ज़्यादा ये दान करता है या जितना ज़्यादा ये खर्चा करता है, उतना ही उसी फ्लो में इनके पास आते भी रहता है। ज़रूरत यही है कि चंद्रदेव के ऊपर दूषित या किसी की क्रूर ग्रह की या पाप ग्रह की दृष्टि वो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इन फलों में अपोजिशन हो जाता है। मतलब अपोजिट फल समझ सकते हैं फिर आप इनको, कि आदमी आलसी हो जाएगा, आदमी के काम करने की क्षमता नहीं रहेगी, आदमी सोचेगा बहुत कुछ लेकिन करेगा कुछ नहीं। तो ऐसे कुछ फल जब हम लोग चंद्रदेव की बातें करते हैं तो तीसरे स्थान में विराजमान होने से इस तरह के फल, और आगे इसकी चर्चा और करेंगे हम लोग, लेकिन पाठों का जो नियम है उसी रूप में आगे बढ़ते हुए पहले बात करते हैं। कर्क राशि के अंदर पुनर्वसु नक्षत्र का चतुर्थ चरण आएगा, उसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। अगर पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा तीसरे स्थान में विराजमान है तो फिर आपको गुरु की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी। उन फलों का फिर बहुत कुछ चेंजेस तीसरे स्थान में होने से चंद्रदेव में आ जाता है। उसके बाद में पुष्य नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व शनिदेव को प्राप्त है। और वैसे भी वृष लगन होने से शनिदेव आपकी कुंडली में भाग्य स्थान और दशम स्थान के मालिक है। तो इनका शनिदेव का प्लेसमेंट अगर बहुत सुपर है और चंद्रमा भी पुष्य नक्षत्र में विराजमान है तो फिर इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आदमी बहुत प्रोग्रेस करेगा, बहुत बड़ा धर्माधिकारी हो सकता है, बहुत बड़ा जज हो सकता है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है। छोटे स्केल में या छोटे लेवल पे नहीं रहेगा ऐसा इंसान, चाहे पैदा कैसे भी लेवल में हुआ हो, चाहे किसी भी तकलीफ से या पारिवारिक शून्यता में पैदा हुआ हो, बहुत गरीबी में पैदा हुआ हो, लेकिन बहुत ऊपर तक नाम करता है, बहुत ऊपर तक जाता है। उसके बाद में अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व बुद्धदेव को प्राप्त है। अब अश्लेषा नक्षत्र में चंद्रदेव होने से बहुत कुछ गलत भी बोल दिया जाता है, लेकिन हम इसको नहीं मानते। खासकर वृष लगन में, अगर वृष लगन है तो आपका बुद्धदेव जो है वो आपके दूसरे स्थान और 5वें स्थान का स्वामित्व मिलता है उनको। तो यहाँ पे अगर बुद्धदेव का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, बुद्धदेव का सपोर्ट अगर बहुत अच्छा हो रहा है, और अगर बुद्धदेव खुद चंद्रमा के साथ विराजमान हो जाए तो फिर बहुत अच्छा वक्ता, बहुत अच्छा ज्ञानी, बहुत बड़े बड़े कॉलेजों में या बहुत बड़ी बड़ी जगहों में या विदेशों में इनको स्टेटमेंट के लिए या इनके ज्ञान के लिए इनका ऐसा थीसिस हो सकता है, बहुत बड़ा रिसर्चर हो सकता है ऐसा इंसान, बहुत बड़ा ज्योतिष हो सकता है ऐसा इंसान। ऐसे इंसानों की सिक्स सेंथ या जिसको बोलते हैं हम लोग विवेक या बुद्धि, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड जिनको बोला जाता है, कि आदमी को एक तो बोलने में बहुत अच्छी आसानी होती है, हर विषय में जो भी विषय इनका है उस विषय में पूरी तरह पारंगत होते हैं, और जिस विषय को ये जानते नहीं है उसका भी नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। मतलब इनका मेमोरी पावर इतना शार्प होता है या इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि हर ज्ञान उसमें समाहित होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इनको याद रहता है। एक बार किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं, किसी चीज़ को देख लेते हैं, मनन कर लेते हैं, तो फिर भूलते नहीं हैं। अगर ज्योतिष क्षेत्र में आ जाए ऐसे इंसान या आते हैं तो बहुत नाम करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा थीसिस, अच्छा रिसर्च इन लोगों का निकल के आता है। अगर चंद्रदेव के साथ बुद्धदेव विराजमान हो जाए तीसरे ग्रह, तीसरे भाव में, अब बोलने को तो हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हो सकता है। जिनकी जैसा अभ्यास है, जिनका जैसा नियम है देखने का, उसके अनुसार बाकी वर्ग कुंडलिया का अपना एक इफेक्ट है। लेकिन त्रिकोण का मालिक, खासकर पंचम स्थान का स्वामी अगर तीसरे स्थान के साथ
तीसरे स्थान के स्वामी के साथ विराजमान होता है तीसरे स्थान में, तो अपने दम पे, अपने बुद्धि और विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने पराक्रम से इंसान बहुत ऊपर तक जाता है। उसके बाद में बात करते हैं नवमांस की। कर्क राशि में कोई भी ग्रह, नवमांस की जब बात आती है हम हमेशा बोलते हैं कोई भी ग्रह, यहाँ पे चंद्रदेव की बात नहीं है, नवमांस अलग मैटर होता है। और इन पाठों के साथ नवमांस बताने का कारण यही है कि हर राशि में नवमांस फिक्स रहते हैं। अलग अलग राशियों के हिसाब से अलग अलग नवमांस आपको पुस्तकों में भी पढ़ने को मिलेगा। और इन सब में बताने का कारण यही है कि आप अगर शुरू से जुड़े हुए तो आपको वो चीज़ याद हो जाए। जब बार बार सुनने को वो चीज़ मिलती है कि कर्क राशि चाहे ग्रह कोई भी प्लेस होगा, लेकिन नवमांस ऐसे ही चलेंगे। तो कर्क राशि में 3.20 डिग्री तक होने से कर्क का ही नवमांस रहेगा। तो यहाँ पे कोई भी ग्रह हो, चंद्रदेव या और कोई ग्रह, तो वो वर्गोत्तमी हो जाएगा। तो कर्क राशि खुद चंद्रदेव की है, चंद्रदेव यहाँ विराजमान है, और अगर 3.20 डिग्री तक है तो फिर वो वर्गोत्तमी हो जाता है। तो फिर यहाँ पे तो कुछ कहना ही नहीं है। अगर बल से भी कमज़ोर है तो भी ये बहुत अच्छा फल आपको यहाँ पे प्राप्त करवाएंगे। उसके बाद में 6.40 डिग्री तक होने से सिंह के नवमांस में रहेंगे, 10 डिग्री तक होने से कन्या के नवमांस में रहेंगे, 13.20 डिग्री तक होने से तुला के नवमांस में रहेंगे, 16.40 डिग्री तक होने से वृश्चिक के नवमांस में रहेंगे, 20 डिग्री तक धनु के नवमांस में रहेंगे, 23.20 डिग्री तक होने से मकर के नवमांस में रहेंगे, 26.40 डिग्री तक होने से कुंभ के नवमांस में रहेंगे, फिर 30 डिग्री तक मीन के नवमांस में। विषम राशि है, सम राशि है कर्क राशि, और अंश बल के हिसाब से प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था, उसके बाद में 12 अंश तक वृद्धावस्था, फिर 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक कुमारावस्था, 30 अंश तक बाल्यावस्था में रहेंगे। तो जैसा अंश के साथ रहेंगे उसके अनुसार इन फलों को बताया गया है। ये सब पुस्तकों में आपको मिलेगा, आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन अंश बल की बात है, बहुत से पाठों में हमने बताया है, जैसे 6 अंश तक मृत अवस्था में रहेगा, मतलब मृत अवस्था में जो भी ग्रह होता है आपको कोई फल नहीं प्राप्त करवाता है। लेकिन अब चलिए नवमांस में, 3.20 डिग्री तक होने से कर्क के ही नवमांस में रहेगा। तो अब ये बात दोनों एक दूसरे को मतलब काट रही है। अंश बल के अनुसार मृतावस्था और नवमांस के अनुसार वर्गोत्तमी हो जाता है, और वर्गोत्तमी ग्रह बहुत अच्छा फल प्राप्त करवाता है। अब आपको नवमांस कुंडली में देखना पड़ेगा कि 3.20 डिग्री तक है, कर्क के नवमांस में आएगा, चलो वर्गोत्तमी तो हो गया। लेकिन अगर नवमांस कुंडली में दुख स्थानों में प्लेस हो जाए, पाप स्थानों में प्लेस हो जाए, तब थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर अच्छे स्थानों में प्लेस हो जाए, या खासकर अगर तीसरे स्थान में प्लेस हो जाए, तो फिर भाव भी, आपकी कुंडली भी वर्गोत्तमी हो जाएगी। तो यहाँ पे तो फिर कुछ कहना ही नहीं, आप भूल जाइए। फिर मृत अवस्था में फिर बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। तो ये अंश फल जब देखना हो ना, तब आप कम से कम अपनी कुंडली का, लग्न कुंडली का अंश बल देख के उसके समकक्ष होने से मिलाइए। क्योंकि अंश बल का महत्व बहुत है, लेकिन इसको समझना इतना आसान नहीं है। समझने के लिए आपको अपने विवेक और बुद्धि से निर्णय लेना पड़ेगा। जब भी अंश बल की चर्चा होती है, हम बहुत बार इस बात को बोलते हैं कि अंश बल को समझने के लिए आपको अभ्यास में जाना पड़ेगा। क्योंकि पुस्तकों में ये बता दिया गया, अब उसका फल भी बता दिया गया कि मृत अवस्था में ग्रह रहता है तो उसका फल नहीं प्राप्त होता है। लेकिन जब हम लोग अभ्यास में जाते हैं तो उसका फल प्राप्त होता है। ये तो भूल ही जाइए कि कोई भी ग्रह का फल आपको प्राप्त नहीं होगा, फल सब ग्रहों का प्राप्त होता है। अब आप उसको अभ्यास में किस तरह से देखते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। हर आदमी का अपना अपना अभ्यास होता है, अलग अलग कुंडलियों में, अलग अलग माइंड के हिसाब से। जो जितना अभ्यास करता है वो प्रिडिक्शन के उतने ही ज़्यादा नज़दीक पहुंचता है। यहाँ से चंद्रमा तीसरे स्थान में विराजमान होकर आपके भाग्य स्थान को देखेंगे। मकर राशि है, मकर राशि चंद्रमा के शत्रु ग्रह की राशि है। तो यहाँ पे कोई विशेष फल आपको प्राप्त चंद्रदेव की वजह से नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे धार्मिक आयोजन के लिए, धर्म से संबंधित कामों के लिए, पूजा पाठ के लिए
ऐसा आदमी तत्पर रहेगा और पिता के लिए भाग्यशाली होगा। क्यों? शुभ ग्रह। दूसरी बात, अपनी राशि में तो चंद्रदेव का कोई खराब फल भाग्य स्थान को नहीं मिलेगा। हालांकि जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। यहाँ पे जरूरत है कि आपका शनिदेव अगर मजबूत है या शनिदेव की जगह अगर गुरु भी मजबूत है, क्योंकि नवम स्थान का कारकत्व गुरुदेव को भी प्राप्त है, तो उनका भी मजबूती अगर आपकी कुंडली में है तो फिर भाग्य आपका बहुत मजबूत होगा। बहुत अच्छा फल चंद्रदेव का यहाँ पे प्राप्त होगा। और तीसरे स्थान में चंद्रदेव विराजमान होने से एक चीज हम कंफर्म बोल सकते हैं आपको, चाहे आप ये समझ लीजिए कि 90% प्रिडिक्शन के आप नज़दीक पहुंच सकते हैं। ऐसा आदमी मन को कंट्रोल में करने वाला होगा। मतलब सबसे बड़ी बात क्या होती है आदमी के जीवन में कि वो सोचता बहुत कुछ है, मन में विचार बहुत आते हैं, और कोई इंसान उन विचारों को कंट्रोल करता है और अपने काम में लगता है, और कई इंसान उन विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो मन के विचारों को जब इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उल्टे पुल्टे फैसले करता है और किसी भी काम में सक्सेस होना उसका बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात है, तीसरे स्थान में अगर चंद्रदेव विराजमान है तो आदमी दुख तकलीफ में उसका बचपन गुजर सकता है। यह भी हो सकता है, बहुत सी अभ्यास कुंडलियों में ऐसा देखा है। बाकी ग्रहों का भी अपना एक योगदान होता है, लेकिन ऐसा आदमी मन को कंट्रोल में करने वाला होता है, मन के विचारों को कंट्रोल में करने वाला होता है। स्त्रियों के प्रति विशेष आदर की भावना ऐसे इंसानों में होती है, जबकि चंद्र बली होने से आदमी सबसे ज्यादा भोग में जाता है। ये बहुत बार बताया है हमने। लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, तीसरे स्थान में अगर चंद्रमा है और खासकर अपनी राशि में है तो आदमी अपने विचारों को कंट्रोल करके, अपने मनोभावों को कंट्रोल करके और बहुत उन्नति करता है। समाज में, देश में, अपने परिवार में ऐसे इंसानों का बहुत नाम होता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई बात है तो आप कमेंट कीजिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। हमारी कोशिश यही है कि हर पाठ में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें आपको अभ्यास के द्वारा जो हमको प्राप्त हुई है आपको बताई जाए, जिससे आप इस ज्योतिष लाइन में या ज्योतिष से संबंधित जो शिक्षा आप ले रहे हैं, चाहे इस चैनल से, चाहे दूसरे चैनल से, चाहे पुस्तकों के द्वारा, चाहे गुरु के पास बैठ के, आपके ज्ञान की भी वृद्धि हो। और हम आशा ये भी करते हैं कि ज्ञान किसी का भी सीमित नहीं होता है। ज्ञान का एक अलग ब्रह्मांड है। आप उम्र में हमसे छोटे हो सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज्ञान में भी हमसे छोटे हो। आपके पास हमसे ज़्यादा बुद्धि विवेक हो सकता है। तो हम ये आशा करते हैं कि आपको जैसा नज़र आया है या जैसी आपकी प्रेडिक्शन है तीसरे स्थान में चंद्रदेव की, आप कम से कम कमेंट करके बताइए ज़रूर। उससे हमारे भी ज्ञान की वृद्धि होगी। इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता की।